अक्सर हमारे अंदर ना एक अजीब सी कश्मकश चलती रहती है। हम मानते कुछ हैं और कर कुछ और ही जाते हैं। आज हम इसी उलझन को, इसी कन्फ्यूजन को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब हमारे ही विचार आपस में लड़ने लगते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक बात पर पूरा यकीन करता हो, लेकिन उसके काम, उसके एक्शन बिल्कुल उल्टे हों? सोचिए, कोई सेहतमंद रहने की बातें तो बहुत करता है, पर शाम होते ही जंक फूड खाने से खुद को रोक नहीं पाता। ये हम सबके अंदर की एक बहुत ही आम सी लड़ाई है। साइकोलॉजी की भाषा में इसी अंदरूनी खींचतान को कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स या विचारों का टकराव कहा जाता है। तो आखिर ये होता क्यों है? चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इसे समझते हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये टकराव सिर्फ एक तरह का नहीं होता। ये हमारी जिंदगी में 3 अलग-अलग शक्लों में सामने आता है। तो चलिए एक-एक करके इन तीनों को पहचानते हैं। तो सबसे पहला है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी हमारा अंदरूनी संघर्ष। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई है जिसे पर्यावरण की बहुत फिक्र है। वो रिसाइकलिंग करता है, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करता है, सब कुछ। पर साथ ही उसे दुनिया घूमने का भी बहुत शौक है और इसके लिए वो लंबी लंबी फ्लाइट्स लेता है। अब देखिए, यहाँ एक ही इंसान के अंदर 2 बहुत अच्छी बातें हैं। एक तरफ पर्यावरण से प्यार और दूसरी तरफ घूमने का शौक, और ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। दूसरा संघर्ष होता है हमारे और दूसरों के बीच। इसे कहते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे सोचिए, ऑफिस में कोई नई वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी आई। किसी को लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके मैनेजर को लगता है कि नहीं, इससे तो प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। यहां एक इंसान के विचार सीधे सीधे दूसरे से टकरा रहे हैं और इससे तनाव पैदा होना तो लाजमी है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा आम है, वो है हमारे विश्वास और हमारे काम के बीच का फासला। हम सब जानते हैं कि रोज एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है ना? ये हमारा विश्वास है, लेकिन असल में हमारा व्यवहार क्या दिखाता है? घंटों सोफे पे पड़े रहना। यही वो गैप है, वो खाई है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये टकराव होते हैं, पर क्या इनसे कोई फर्क पड़ता है? मतलब इन विरोधाभासों की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है और इन्हें सुलझाना इतना जरूरी क्यों है? यहीं पर साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये वो अजीब सी चुभने वाली बेचैनी है, वो मेंटल टेंशन है जो तब महसूस होती है जब हमारे विचार और हमारे काम एक लाइन में नहीं होते। ये ऐसा है जैसे दिमाग के अंदर एक अलार्म बज रहा हो कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो इस टकराव के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है, मतलब अंदर ही अंदर एक बेचैनी। दूसरा, ये सही फैसला लेने में मुश्किलें खड़ी करता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। और जाहिर है, जब हमारे विचार दूसरों से टकराते हैं तो ये हमारे रिश्तों में भी तनाव ले आता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमें इस खींचतान में हमेशा फंसे रहने की जरूरत नहीं है। तो अब प्रॉब्लम से आगे बढ़कर सोल्यूशन की बात करते हैं। इन संघर्षों से निपटने के लिए एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल तरीका मौजूद है। तो इस प्रॉब्लम को सुलझाने का रास्ता 3 बहुत ही सीधे सादे स्टेप से होके जाता है। पहला स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब आराम से बैठकर ये सोचना कि हमारी असल वैल्यूज हैं क्या, हम असल में किन बातों को मानते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, प्रायोरिटाइजेशन, यानी ये तय करना कि इन सारी वैल्यूज में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और आखिर में तीसरा स्टेप है कॉम्प्रोमाइज, मतलब एक बीच का रास्ता निकालना, एक बैलेंस बनाना जहां हमारे ये टकराते हुए विचार साथ में रह सकें। इस पूरी प्रोसेस का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। जब हम इन टकरावों को पहचानते हैं और उन्हें सुलझाते हैं, तो हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार में एक बेहतर तालमेल, एक बेहतर अलाइनमेंट ला सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा मकसद सारे संघर्षों को जड़ से खत्म करना नहीं है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है, बल्कि मकसद है अपने अंदर एक बेहतर तालमेल बिठाना। ये परफेक्शन की दौड़ नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ता है। किसी की भी जिंदगी में वो कौन से विचार हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की सबसे ज्यादा जरूरत है?